अब जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को आप सबको दिखा रहे हैं वो एक और ताज़ा तस्वीर है जिसमें इस विमान की तस्वीर ऊपर से ली गई है और यहां आप देख पाएंगे कि कैसे इस विमान के दो टुकड़े हो गए। हालांकि ये रात में ली गई तस्वीर है, आपको बहुत ज़्यादा स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा होगा। पहला हिस्सा हमने आपको चिन्हित करके बताने की कोशिश की है। एक जो आप एरो देख रहे हैं वो पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा आगे की तरफ आ गया है। ये विमान के जो दो टुकड़े हुए हैं ये उसकी तस्वीर है। हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं है क्योंकि ये बहुत दूर से ली गई तस्वीर है, ऊपर से ली गई तस्वीर है और खास तौर पर उस समय वहां पर अंधेरा था और बारिश भी हो रही थी, इसलिए तस्वीर बहुत ज्यादा साफ नहीं है। अब हम आपकी बात कराते हैं एक और एविएशन एक्सपर्ट अंकुर भाटिया से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका तजुर्बा और उनकी पूरी एक्सपर्टीज इस पूरे हादसे को लेकर क्या कहती है। अंकुर जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अभी तक आपने वीडियोस देख लिए होंगे, शुरुआती जो जानकारियां आ रही हैं वो भी आपको पता लग गई होंगी। आपकी पहली टिप्पणी इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या है, क्या हुआ होगा? देखिए, बहुत मुश्किल है अभी कहना कि क्या हुआ है। हाँ, एक अफसोस वाली घटना हुई है कि ये जो हशर हुआ है जहाज़ का और जिस तरह से ये लैंडिंग हुई है, बट ये टोटल के हुआ क्या और किस तरह से हुई ऐसी लैंडिंग, क्या एरर हुआ, कोई जहाज़ में तकनीकी प्रॉब्लम थी या इन्होंने जो पायलट का एरर था, ये सारी चीज़ें बाद में ही पता चलेंगी जब ब्लैक बॉक्स का डेटा आएगा। तो इस टाइम पर कुछ कहना आई डोंट थिंक कि ये ठीक रहे होगा इस टाइम पर कि क्या हुआ है। जी, लेकिन हमने ये देखा कि ऐसा ही एक जो दुर्घटना थी वो मंगलुरु में हुई थी कुछ समय पहले। एयर इंडिया का ही प्लेन था, ऐसे ही दुबई से आ रहा था, ओवरशूट कर गया था और ऐसे ही नीचे गिरा। वो भी टेबल टॉप रनवे था। आज भी वैसे ही है, टेबल टॉप रनवे है। और आज जो खास बात, ये दोनों जी, जो दोनों एयरपोर्ट्स हैं, दोनों रनवेज हैं, सिमिलर हैं, टेबल टॉप रनवेज हैं। वेदर की सिचुएशन वहाँ भी थी, वेदर की सिचुएशन यहाँ भी थी, थोड़ी विजिबिलिटी कम थी और ये अब कैसे हुआ कि किस पॉइंट पर लैंडिंग हुई जहाज़ की, कि हार्ड लैंडिंग हुई उस वजह से टायर बस्ट हुआ। मतलब ये बहुत चीज़ें इसमें चीज़ें हो सकती हैं जो तभी बाहर आएंगी जब ब्लैक बॉक्स का डेटा निकल कर आता है। जी, लेकिन ऐसे मौसम में जब केरल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, बारिश जबरदस्त तरीके से वहां पर हो रही, क्या ऐसा भी लगता है कि ये फैसला अपने आप में शायद गलत रहा होगा कि वो लैंडिंग के लिए उन्होंने प्रोसीड किया, बजाय इसके अगर डाइवर्ट कर देते तो शायद ये हादसा ना होता? देखिए, हाइंडसाइड में तो आप कह सकते हैं कि अगर पोजीशन ठीक नहीं थी और पायलट्स कॉन्फिडेंट नहीं थे तो डाइवर्ट कर देते इस चीज़ को। बट अगर आप इक्विपमेंट देखें 737 ये केपेबल है कैट 3 लैंडिंग विच इज़ ज़ीरो विजिबिलिटी लैंडिंग के लिए। आई एम नॉट श्योर कि ये एयरपोर्ट केपेबल है कैट 3 लैंडिंग करवाने के लिए कैलिब्रेटेड है कि नहीं है पूरी, इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। बट एक जहाज़, इफ़ यू लुक एट द एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज़ काफ़ी हद तक है कि वो ज़ीरो विजिबिलिटी में भी लैंड कर सके। तो एज आई मेंशन कि आपको टोटल जो खुलकर तभी आएगा जब डेटा सारा वापस निकलेगा जहाज़ के ब्लैक बॉक्स के अंदर से। और क्योंकि इतनी मतलब जैसे मैं पिक्चर्स देख रहा हूँ फायर नहीं लगी है, तो वो उसकी रिकवरी, डेटा ब्लैक बॉक्स की रिकवरी मेरे ख्याल काफ़ी ईजी रहेगी और जल्दी ही इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि किस वजह से ये जो घटना हुई है। नॉर्मली इस तरह के जब हादसे होते हैं तो प्लेन में आग लग जाती है, लेकिन आज अच्छी बात ये रही कि आग नहीं लगी। ये भी बिल्कुल भगवान ने बचाया है। जी, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, शायद इसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान इसमें से बच जाएंगी। जी, बिल्कुल। जिस तरह से अभी मैं फ़ोटोज़ और पोज़ीशन देख रहा हूँ, बहुत ही बचाव हुआ है इसमें, क्योंकि थोड़ा और आगे जाता तो और नुकसान हो सकता था और फ्यूल के साथ अगर आग भी लग सकती थी फ्यूज़लेज में। तो मेरे ख़्याल से ये काफ़ी बचाव हुआ है और जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी इन्फॉर्मेशन तभी मिलेगी जब ब्लैक बॉक्स का डेटा आएगा।
जी, ये तो बात बिल्कुल सही है आपकी। ब्लैक बॉक्स के बिना तो फाइनली कुछ भी कहना बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन जो आप अभी हमें बता रहे थे, अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें, एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था, सिर्फ 13 साल पुराना था। बोइंग 737 एयरक्राफ्ट है। और आजकल तो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है एयरक्राफ्ट्स की भी, कि लोग तो ये कहते हैं कि कई बार पायलट भी अगर चाहे तो एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं होगा। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी इन एयरक्राफ्ट्स की रहती है, जो एडवर्स कंडीशंस में भी जी अपने आप को संभाल लेते हैं। तो उसके बारे जी में जी आप कुछ बिल्कुल बताना बिल्कुल। चाहेंगे हमें? देखिए, टेक्नोलॉजी वाइज एयरक्राफ्ट लैंडिंग कैपेबिलिटी स्पेसिफिकली और जो नए जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है लैंडिंग की। बट एज अब जैसे आपने बताया कि 13 साल पुराना जहाज़ है, आजकल की डेट में अगर उसमें कोई मेंटेनेंस फ्लॉ था या कोई मैल फंक्शन हुआ जहाज़ में, ये सारी चीज़ें आपको बाद में ही पता चलेंगी सर कि किसका एरर था, एक्चुअली क्या हुआ, क्या एग्जैक्टली चीज़ हुई जिस वजह से दुर्घटना हुई है। बट अगर आप कैपेबिलिटी देखें जहाज के लिए 737 के लिए, ये थोड़ा सा मतलब 13 साल इतना भी नया नहीं है एयरक्राफ्ट, तो उसकी मेंटेनेंस कैसी रही है एयरक्राफ्ट की, क्या डेटा था, कुछ और एरर तो नहीं था जब वो टेक ऑफ हुआ। आई थिंक ये सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे ही सामने आएगी। जी, जी। हम आगे बढ़ते हैं। एक आपको, अपने दर्शकों को और आपको भी एक वीडियो हम दिखाना चाहते हैं। ये वर्ष 2019 का वीडियो है, जब एक यात्री विमान की लैंडिंग के दौरान एक दुर्घटना ऐसे ही हो गई थी और रशिया के एक एयरपोर्ट पर रनवे पर लैंड करते समय एक सुखोई सुपरजेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और उस समय इस विमान में 78 यात्री सवार थे और उसमें से 41 की मौत हो गई थी और 37 लोग इस हादसे में बच भी गए थे। और उस वक्त आप देखिए कैसे इन लोगों को बचाया गया था। लेकिन ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आग लगने की वजह से कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और आज की जो सबसे अच्छी बात रही है वो ये है कि आज जो दुर्घटनाग्रस्त विमान हुआ है उसमें इस तरह से आग नहीं लगी है। तो आग एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। और अंकुर, आप अभी हमें बता रहे थे कि आग, आम तौर पर हमने ये देखा है कि इस तरह का जब कोई दुर्घटना होती है तो आग लगी जाती है। जी, वो डिपेंड करता है कि किस कैसे हो, कितना फ्यूल है जहाज़ के अंदर, बिकॉज़ फ्यूल विंग्स के अंदर रहता है। ये ऑल डिपेंड करता है कि कितना फ्लेमेबल है, कैसे हुई है लैंडिंग, किस पॉइंट पे टच हुआ है, कहाँ से कोई स्पार्क्स वगैरह निकले हैं। तो काफ़ी बट अगर फ्यूल कम ही रहा होगा, बिकॉज़ जिस तरह से ये स्प्लिट हुआ है जहाज़ और आग नहीं लगी। बट आई थिंक ग्राउंड सर्विसेज भी आ गई थी, फायर ब्रिगेड वगैरह आ गई थी, जो मैं देख रहा हूँ वहाँ पे। तो जो थोड़ी बहुत इनिशियलाइजेशन अगर कहीं आग वगैरह की फ्रिक्शन की वजह से जनरेट भी हुआ होगा, तो मेरे ख्याल से तो बारिश भी हो रही है। और दूसरा इन्होंने मैं अगर लगा होगा तो मेरे ख्याल से लोकल जो ग्राउंड इमरजेंसी इक्विपमेंट होगा, उसने भी काफ़ी हेल्प किया होगा इस स्टेज पे कि ये सिचुएशन वर्स ना हो। जी, जी। इस समय केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं और वो फ़ोन पर हमारे साथ हैं। आरिफ साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को, चाहे वो भारत में बैठे हों या दुबई में बैठे हों, आपके, क्योंकि आपके पास ताज़ा जानकारी होगी, आप हमारे साथ कोई जानकारी, कोई नया अपडेट शेयर कर सकते हैं? हमारे पास इस वक्त मुझे अभी भी, बिल्कुल अभी 2 मिनट पहले भी जो बात हुई है उसमें ये पता चला है कि वो जो टूटे हुए हिस्से हैं उनसे अभी भी वो जो फ्यूल है वो गिर रहा है। लिहाजा अभी जो इस वक्त जो प्राथमिकता है, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की, पुलिस के सीनियर अधिकारी, डीजीपी, दूसरे अधिकारी, वहां पे जो अधिकारी हैं उनसे भी अभी 2 मिनट पहले बात हुई है। इस वक्त सारी प्राथमिकता है रेस्क्यू और रिलीफ की, जिसमें लगे हुए हैं 2 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो मौके पे हैं, एक एयरपोर्ट पर हैं, एक अस्पताल में हैं, ताकि अस्पताल में अगर किसी किस्म की कोई चीज की जरूरत और पड़े तो वो दूसरे अस्पतालों से वहां पे इंतजाम हो सके। नजदीक के जिलों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपनी टीमें फौरन भेजें। वो लोग सीनियर ऑफिसर भी आ रहे हैं और 3 मिनिस्टर्स जो नजदीक के इलाकों में थे उनको भी निर्देश दे दिए गए हैं।